अपने मुल्क में 25 साल से खूनरेज़ी हो रही है, इससे पीछे भी उसकी तारीख है। हमारे पूरे अजला के अजला, जनाब स्पीकर आपकी तवज्जो चाहता हूँ, आपके नोटिस में होना चाहिए और ऐवान के नोटिस में होना चाहिए। फैसलाबाद में अमन है, लाहौर में अमन है, साहिवाल में अमन है, कोई मसला नहीं है, लेकिन चूंकि वहां अमन है, उनको एहसास नहीं कि हम किस हालत में वहां जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे अजला के अजला इस वक्त मुसल्लह ग्रुपों के हवाले हैं, टैक्स वो वसूल कर रहे हैं, इंतजामिया नजर नहीं आ रही। हमारे फौज जो अमन के क़याम के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, अपनी पोस्टें खाली करके उनके हवाले कर रहे हैं। जिस जिले में मैं रहता हूं, उस जिले के साथ उसी डिवीजन में टांग का इलाका है, लक्की मरवत का इलाका है, बन्नू का इलाका है, वहां पर कोई हुकूमत मौजूद है। और मैं इस फ्लोर पर जिम्मेदार की हैसियत से बात कर रहा हूं। इसको खामखा एक तकरीर न समझे, मैं कोई खिताबत नहीं कर रहा हूं, मैं आपको जमीनी हकायक से आगाह कर रहा हूं। जहां मैं रहता हूं उसके दोनों तरफ पहाड़ हैं, दोनों पहाड़ों में कब्जा मुसल्लह गिरोह का। रात को आते हैं, दुकानों से सौदे लेते हैं, चले जाते हैं। कोई ठेकेदार, कंस्ट्रक्टर वहां काम नहीं कर सकता जब तक कि आप उनको टैक्स नहीं देंगे। हम जब यहां से बजट पास करते हैं तो मुझे अब यकीन हो रहा है कि हम जब यहां से बजट पास करते हैं तो उस बजट में हम 10% उनका हिस्सा रख कर पास करते हैं, और जो ही यहां से पैसा फील्ड में जाता है वो अपना 10% हिस्सा वसूल करके चले जाते हैं। कोई रुकावट उनके लिए नहीं है। तमाम सरकारी ऑफिसर जिंदा रहने के लिए उनको माहाना भत्ते देते हैं। तमाम कारोबारी तबका, वहां के खवानीन, वो इन लोगों को भत्ता देकर जिंदगी गुजार रहे हैं। आपने इतना आसान समझ लिया है तो दरूने दर्ज कर दी कि बैरून खाना आए। अपने मुल्क का ये हाल, जा रहे हो वहां गजा में, उनके जुल्म में शरीक हो रहे हो। फलस्तीनी शायद इतनी वाज़ेह बात न कर सके, वो बहुत मजबूर हालत में है, लेकिन हमें कहीं जाकर बात करनी पड़ती है कि पॉलिसियां तो ठीक रखो। कश्मीर तो रहा नहीं, वो तो हम दे चुके हैं। 70 साल हमने उनके खून पर, उनकी इज्जतों पर, उनके नामूस पर, अपनी बहनों के नामूस पर हमने सियासत की, और आज खामोश होकर हमने छोड़ दिया है। क्या इसकी तहकीक नहीं होनी चाहिए? इसके पस पर्दा मुहर्रिकात को हमें आगे नहीं लाना चाहिए? बंगाल चला गया, कुछ पता नहीं क्यों, कश्मीर चला गया, कुछ पता नहीं क्यों। और जनाब स्पीकर नाराज ना हो, मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान का वफादार हूँ, यहाँ पर बार बार वफादारी का हल्फ उठा चुका हूँ, मैं अपने हल्फ पर कायम हूँ। लेकिन जिस खित्ते पर 45 साल से खून बह रहा हो, यानी निस्फ सदी उस खास इलाके में खून बह रहा हो, वो क़याम अमन इस्तेहकाम का तकाजा नहीं करता, वो किसी नई जुग्राफियाई तब्दीली की निशानदेही करता। तो बता दो, क्या इरादे हैं इस मुल्क के लिए? क्या इरादे हैं हमारे लिए? क्या इरादे हैं पश्तूनों के लिए? क्या इरादे हैं बलोचों के लिए? क्या इरादे हैं इन दो सूबों के लिए? हमें वाज़ेह कर दिया जाए। साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। कुछ तो हमें वाज़ेह करो। अंधेरों में रखा हुआ है हम लोगों को, कुछ हमें अपना मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। हम किस हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं? सब बच्चे हमारे हैं, मेरे घर के लोगों तक महफूज नहीं रहे, मेरे बच्चों तक महफूज नहीं रहे। सरकारी मुलाजिमीन उठा लिए जाते, कुछ पता नहीं, और एक के हाथ से छूटते हैं तो दूसरे तैयार पड़े तो उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। फौज से छूटे तो उधर गिरफ्तार, उधर से छूटे तो फौज गिरफ्तार। क्या जिंदगी हमारी बना रखी है। और जा रहे हैं वहां गजा पीस बोर्ड में शिरकत के लिए ताकि ट्रंप के आशीर्वाद हासिल की जा सके। ये है हमारी आजादी, ये है हमारी हुर्रियत। जरा अपने किताब के सफात का मुताला कीजिए, कहां हम खड़े हैं। और फिर जनाब स्पीकर, इस बोर्ड ऑफ पीस का रुकन नेतन्याहू को उसका रुकन बनाया गया है। इसराइल उसका रुकन है जिसके हाथों ये कत्लेआम हुआ, और आइंदा हम इस खित्ते में वो अपने राय जाहिर कर चुके हैं। और 1 साल हो गया है ट्रंप के अमन फार्मूले का, और आज भी वहां बमबारियां हो रही हैं। आज भी बमबारी रुकी नहीं है उनकी। जो इस वक्त भी आम शहरियों पर बमबारी कर रहा है, वो भी आज बोर्ड ऑफ पीस का रुकन बन रहा है। तो नेतन्याहू भी उस मजलिस में बैठे होंगे, और जनाब शहबाज शरीफ साहब भी बैठे होंगे शाना बशाना, और इस खित्ते के अमन के लिए सोच रहे होंगे। यूरोपीय ममालिक में जहां पब्लिक ने मुजाहरे किए, जहां उनको एहसास है कि हमारी अवाम इस पॉलिसी के हक में नहीं है, वो तो इस बोर्ड में जाने से इनकार कर रहे हैं। हमारे मुल्क पे उनसे बड़े मुजाहरे हुए हैं, मैंने लीड किए हैं। मुझे पता है कि पाकिस्तान की आवाम इस मौजू पर किस तरह मैदान में आई।
हमें सोचना होगा जनाब स्पीकर किधर है हमारी जमहूरियत। अब तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया के निजाम में तब्दीली आ रही। मगरब जमहूरियत की बात करता था, लेकिन जमहूरियत के पर्दे में एक जाबिर किस्म का सरमायादाराना निजाम छुपा था। मशरक कम्युनिज्म की बात करता था, लेकिन उस कम्युनिज्म के फलसफे के पीछे एक आमिरियत की बुराई भी छुपी हुई थी। आज मगरबी दुनिया का जमहूरियत भी टूट फूट का शिकार है और आमिरियत नंगी होकर सामने आ रही है, और मशरकी दुनिया का कम्युनिज्म भी टूट फूट का शिकार है और आमिरियत नंगी होकर सामने आ रही है। अब दुनिया में आमिराना निजाम और सरमायादाराना निजाम और इसके पीछे अस्करी कुव्वत, ये मिलकर दुनिया में हुकूमत करेगी। जमहूरियत का खात्मा पूरी दुनिया में हो चुका है। वेनेजुएला के सदर और उनकी अहलिया को घर में जाकर गिरफ्तार कर लिया। इसको गिरफ्तारी का नाम दिया गया है, अगवा किया गया है। हकीकत यह है कि उनको अगवा किया गया है। अब ट्रंप जैसा अगवाकार जो एक मुल्क के सरबराह को उसके घर से उठा लेता है। रूस इस वक्त यूक्रेन में है, न मालूम आने वाले वक्त में क्या हो रहा है दुनिया के अंदर। हमें भी सोचना चाहिए, हमारे यहाँ भी जमहूरियत खत्म हो गई है, हमारे यहाँ भी दौलत और सरमाए की जंग शुरू हो गई है, हमारे यहाँ भी आमरियत, अस्करी कुव्वत, सरमायादारियत ये मिलकर अब अपना रोल अदा कर रहे हैं। पता नहीं हम ये जो अपोजिशन में बैठे हुए लोग हैं जो जमहूरियत की बात करते हैं बचा सकेंगे या नहीं। हमने कसम खा रखी है कि वो पार्लियामेंट जिसने आईन पास किया, जिसने आईन पास करते हुए उसमें अहद पैमान किया कि इस पार्लियामेंट में कोई कानून साजी कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं होगी, हर कानून साजी कुरान और सुन्नत के ताबे होगी। करारदाद मकासद हमारे आईन का हिस्सा है। हमारे यहाँ जो कानून साजियां हुई हैं माजी में, क्या ताल्लुक है उनका इस्लाम के साथ। और यहीं फ्लोर पर मुझे नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा जनाब इसहाक डार साहब ने जवाब दिया कि हम भी अल्लाह और रसूल को मानते हैं, आप हमें बताएं क्या हमसे गलती हुई है। अब इस सारी सूरत हाल में जनाब स्पीकर न हमारे यहाँ आईन की कोई हैसियत रह गई। हुकूमत जब चाहे मर्जी है उसकी कुरान और सुन्नत के बिल्कुल मुनाफी हराम कानून साजी करे, कहते हैं हमारे जमहूरी हक है। जमहूरी हक है कानून साजी के हवाले से, लेकिन आप पाबंद भी हैं। आपकी जमहूरियत इतनी आजाद नहीं कि वो हलाल को हराम करार दे और हराम को हलाल करार दे। ये मगरबी जमहूरियत है। जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में जब आईन बना तो सबको इत्मीनान दिया गया, छोटे सूबों को भी बड़े सूबों को भी बराबर रखा गया, लेफ्ट राइट और सेंट्रलिस्ट सबको बराबर रखकर आईन बनाया गया और इसी वजह से वो एक मुत्तफ़िक़ा आईन है। लेकिन एक साल के अंदर अंदर आईन के अंदर 2 तरमीम आना और सिर्फ अथॉरिटी हासिल करने की जंग है। पार्लियामेंट के इख्तियारात को, अवाम के इख्तियार को कमजोर करके महज अपनी अथॉरिटी और गिरफ्त को मजबूत करने की जंग आप हमारे आईन पार्लियामेंट में लड़ रहे हैं, हम भी बेबस कर रहे हैं। तो हमारे इस वक्त जो निज़ाम चल रहा है हजरत, ये सिर्फ गैर जमहूरी नहीं है बल्कि एक बेबस निज़ाम है जो एक जमहूर के तहत नहीं जबर के तहत चल रहा है। अगर 2/3 अक्सरियत 27वीं तरमीम में बनाई गई, ये सिर्फ जाली नहीं बल्कि जबरी अक्सरियत थी। और आपने जो कानून साजियां की, जो 26वीं तरमीम में आपने कानून साजियां की हैं या हमारे तरामीम उसमें शामिल की हैं, 1 साल हो गया है आपने तरमीम की कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल के सिफारिशात बहस के लिए ऐवान में पेश किए जाएंगे। एक भी सिफारिश बहस के लिए आज तक पेश नहीं हो सकी। सूद का खात्मा होगा 1 जनवरी 2028 से। किसी शोबे में हमें कुछ तब्दीलियां इस हवाले से नजर नहीं आ रही। 18 साल से कम उम्र की शादी को ज़िना बिल जबर करार देना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अजीब तस्वुर है कि जनरल मुशर्रफ के जमाने में यहाँ हुकूक निस्वान के नाम पर एक कानून पास हुआ जिसमें ज़िना के लिए सहूलतें मुहैया की गई और जायज निकाह के लिए आज आप मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। पता नहीं ये अल्फाज और इस्तिलाहात जाहिलाना किस्म के कहां से वारिद होकर आप उसको पाकिस्तान के आईन और कानून का हिस्सा बना लेते हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं कि जिससे न मेरे मुल्क का आईन रहेगा, न मेरे मुल्क का कानून रहेगा, न मेरे मुल्क की जमहूरियत रहेगी, न मेरे मुल्क का मजहब रहेगा और तिफल तसल्लियों से अब काम नहीं बनेगा। सब खतीब लोग हैं, अच्छी गुफ्तगू कर लेते हैं, शायद ये कोशिश करें कि अच्छे अल्फाज के साथ वो हमें मुतमईन करने की कोशिश करें, लेकिन मुतमईन नहीं कर सकते। और अब फिर फरवरी आ रहा है और 8 फरवरी भी आ रहा है। हमने तारीख में कई सियाह दिन देखे हैं, लेकिन अब हमें 8 फरवरी भी बतौर एक सियाह दिन के मनाना हो। जो कुछ अवाम के वोट के साथ किया गया, शायद पाकिस्तान की तारीख में ऐसा जुल्म कहीं नहीं हुआ। ये तो हम हैं कि हम
ज्यादा मामलात को खराब नहीं करना चाहते। हम कहते हैं इस्लाह की तरफ जाएं, मुफाहमत के रंग में हम आगे की तरफ जाएं, लेकिन हमारी मुफाहमत की तमाम ख्वाहिशात रोन दी जा रही है। इसलिए हमें इन तमाम चीजों पर गौर करना, इन कानून साजियों को वापस करना होगा। इस 27वीं तरमीम में जो इस्तिस्ना हासिल की गई है, जो मराआत ताहयात हासिल की गई है, इनको वापस करना होगा। न जमहूरियत में इसका कोई जवाज है, न इस्लाम में इसका कोई जवाज है, न अखलाकी मुआशरे में इसका कोई जवाज है। कैसे हम ये चीजें बर्दाश्त करें इस मुल्क के अंदर? तो ये सब चीजों को एड्रेस करना होगा। और आज मैं बड़ी वजाहत के साथ कहना चाहता हूं कि बोर्ड ऑफ पीस अमेरिका की क़यादत में और उसमें नेतन्याहू की शमूलियत, वो किसी कीमत में भी पाकिस्तान को कबूल नहीं होना चाहिए। और हमें वाज़ेह तौर पर इनकार कर देना चाहिए कि ट्रंप की चेयरमैनशिप में और नेतन्याहू की मौजूदगी में इस बोर्ड ऑफ पीस में कोई इफादियत नहीं है और हम इसको मुस्तरद करते हैं।